बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो यस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम हमेशा आप पर बनाए रखे, आमीन। जी तो यस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी। इसको आप अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए हम बनाते हैं। जी, तो इस इन स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, छानना बहुत ही ज़रूरी है। और छानने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून के बराबर। आप ज़ीरा भी क्रश करके डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे, नमक आप इसमें डालिएगा 1 टेबलस्पून। 2 कप मैदे में 1 टेबलस्पून इंशाल्लाह परफेक्ट रहेगा। और फिर हमने इसमें डाल देना है मेल्टेड घी। घी डालिएगा, ऑयल नहीं डालिए। जब भी कोई इस तरह के स्नैक्स और समोसे वगैरह आप बनाते हैं तो घी ही डालिएगा इसमें। वो आप मेल्ट करके भी डाल सकते हैं और अगर जमी हुई फॉर्म में है तब भी डाल सकते हैं। बस मकसद ये है कि उसको हमने बाद में अच्छे से मसल लेना है। तो ये देखिए, मसलने के बाद ये इस तरह से कि एक कंडीशन में आ जाएगा। और मसलने के बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूँध लेना है आपने, एकदम से ही ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो रेडी है। तो ये इसको आपने ना, डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बस थोड़ा-सा ना ये हार्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, लेकिन नरम नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर इसको रैप करके रख देंगे ताकि जो हमारी डो की नमी है ना, तो वो इसके अंदर ही रहे, जिससे डो बहुत परफेक्टली सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जब तक डो सेट होती है हम तैयार कर लेते हैं फिलिंग। फिलिंग आप कोई सी भी रेडी कर सकते हैं, मैं बहुत सिंपल रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, बॉयल आलू, उनको ग्रेट कर लेंगे। उसमें डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और पिसा गरम मसाला ½ टीस्पून। ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे को क्रश करके डालिएगा और खुश्क धनिया भी हाथों से क्रश करके डालिएगा। नमक डाल देंगे हम 1 टीस्पून और चिकन पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून और 1 अदद डाल लेंगे सब्ज़ मिर्च को कटिंग करके। ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा। और सब्ज़ धनिया डालेंगे और सबसे अहम चीज़ जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी, लेमन जूस। 1 अदद लेमन का जूस इसमें निचोड़ देंगे हम। और हल्दी डाल देंगे, हल्दी ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर जो है हमारी फिलिंग का बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, तो इसलिए आप स्किप ना ही कीजिएगा। तो बस यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी है और डो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त डो रेडी हुई है। बिल्कुल भी हाथों के साथ नहीं चिपक रही और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो बस अब हम इनको 2 पोर्शन में डिवाइडेड कर लेंगे ताकि हमें हैंडल करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर इसके ये देखिए 2 पीस कर लेंगे। अगर आप इसको ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो एक को मैं रैप करके रख दूँगी और एक जो डो का हिस्सा है ना, उसके में मैं पेड़े बना लूँगी। तो बस अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने इसके ना बिल्कुल छोटे-छोटे भी नहीं बनाने और बड़े-बड़े भी नहीं बनाने। तो यहाँ पर पेड़े बना के पेड़ों को भी आपने कवर कर लेना है, ऐसे ही ना छोड़ दीजिएगा, वरना इनके ऊपर एक खुश्की सी आ जाएगी जिससे फिर डो ख़राब हो जाएगी। तो बस यहाँ पर पेड़े लेके उनको बना के कवर कर लीजिएगा और फिर हम एक पेड़ा लेंगे, उसको हम बेल लेंगे। पेड़े को आपने बेल लेना है, इसकी कोई भी शेप बेल लें, लेकिन आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा ये लंबाई की शक्ल में रहे। तो इसकी साइडें हम उतार देंगे क्योंकि साइडों से इसको नीट करना बहुत ही ज़रूरी है, जो शेप हम बना रहे हैं उसके लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पास एक लंबाई की शक्ल में रोटी बन गई है। इसको हमने 2 पीसों में कर लेना है, दरमियान से इस तरह से फ़ोल्ड करके निशान लगा लें और इसके हमने 2 पीस कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से जब हम इसके निशान लगाएंगे तो हमारे पास एक सीधी सी लाइन सामने आ जाएगी। तो उसके ऊपर से हम छुरी रखते हुए या कोई भी कटर ले लें, उसको रखते हुए हम प्रेस करते हुए कटिंग कर लेंगे। 2 पीस हो गए हमारे पास इस तरह से। अब आप गौर से देखिएगा कि मैं ये स्नैक्स किस तरह से बना रही हूँ।
तो अब हम फिलिंग लेंगे। फिलिंग को आपने बिल्कुल दरमियान में रखना है और हमने इसको 4 साइडों से कटिंग करना है। देखिए कॉर्नर वाली साइड मैंने नहीं ली, दरमियान वाली जो साइड है ना, वहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ, जो दरमियान वाला हिस्सा है। कॉर्नर वाला हिस्सा मैं कटिंग नहीं कर रही। तो ये देखिए इस तरह से हमने चारों साइडों से कट लगा लेने हैं बिल्कुल फिलिंग के साथ-साथ। तो अब हम एक लेई सी बना लेंगे मैदे की। तो आप पानी से भी जोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इस तरह से हमने एक साइड को उठाना है और पानी लगा के तो उसको ना जोड़ देना है। मुख़ालिफ़ सिमतें हमने उठानी है, बिल्कुल साथ-साथ वाली नहीं उठानी। फिर इसी तरह से हम इनके किनारों पर पानी लगाएँगे और इनको आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। जोड़ने के लिए आप थोड़ा-सा ना इनको प्रेस करके रखिएगा, तो ये इंशाल्लाह फिर अच्छे से जुड़ जाएँगी। अगर आप फ़ौरन से छोड़ देंगे ना तो ये खुलने लग जाएँगी। तो इसलिए पानी लगा के थोड़ा-सा इनको पकड़ के रखिएगा, तो इंशाल्लाह जुड़ जाएँगी। फिर हम जो दूसरी 2 साइडें हैं ना, उनको भी इस तरह से एक पे पानी लगाएँगे और दूसरे को ऊपर रखते हुए प्रेस कर देंगे और इनके भी इसी तरह से ये जो किनारे हैं, इनको पकड़ के पानी लगाइएगा और इस तरह से जोड़ दीजिएगा। और जो दूसरा हिस्सा हमने कटिंग किया था, तो अब हम ये जो फिलिंग वाली हिस्सा है इसको उठाएँगे और इसको इस तरह से रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब करना ये है कि जो हमने फिलिंग वाला हिस्सा है ना, इस पे भी हम उसी तरह का कट लगाएँगे, किनारे पे नहीं लगाना, दरमियान में ही 4 कट लगाएँगे। तो जो हमने फिलिंग वाला हिस्सा है ना, उसको हम बीच में रखेंगे, यहाँ पर हमारी डो पड़ी हुई है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जो फिलिंग नज़र आ रही थी ना, इस तरह करने से वो छुप जाएगी और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए इस तरह से। अब सारे ही किनारे हम इसी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इनको भी इसी तरह से पानी लगाते हुए मुख़ालिफ़ सिमतें उठाते हुए बंद कर देंगे और किनारों पे हम पानी लगा के तो एक फूल रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये मैं दूसरा बना रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से किया है कि जो हमारी फिलिंग नज़र आ रही है, दूसरी पट्टी रख के उसको भी हम इसी तरह से कट जब लगा लेंगे और पानी लगा के किनारे ऊपर इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे, तो जो फिलिंग हमारी नज़र आ रही थी वो छुप जाएगी, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ जाएगी, कवर हो जाएगी और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गौर से देखिएगा तो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा, जो कि फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही यूनिक स्टाइल के ये स्नैक्स बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। और हाँ, इसको बाइंड करने के लिए इनके जो किनारे हैं ना, जो हमने फूल बनाए उनको बाइंड करने के लिए एक अदद लौंग लेके ना, तो उसको अंदर प्रेस कर दीजिएगा लौंग को, तो इंशाल्लाह फिर इनके किनारे आपस में जुड़ जाएंगे और फ्राई करते खुलेंगे नहीं। ये देखिए लौंग मैंने लगाया है, तो बस फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना क्योंकि ये डबल पट्टी है। तो बस इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे ये स्नैक्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जाते हुए बस हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें, तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है, अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।